बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज की खबर पुख्ता है दोस्तों। राजस्थान में सियासती मानसून ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। मंत्रिमंडल बदलाव, विस्तार और सियासती नियुक्तियों के ऑफर हो रहे हैं तैयार। मुख्यमंत्री का बदलना फिलहाल तो टला। मानसून ऑफर, राजस्थान में तीन मानसून ऑफर चर्चाओं में हैं। इनमें एक प्री मानसून है तो दो फुल मानसून। पहला ऑफर है मुख्यमंत्री बजरलाल की जगह अन्य किसी नेता को सत्ता सौंपने का। दूसरा ऑफर है मंत्रिमंडल में विस्तार या पुनर्गठन का। और तीसरा है राजनीतिक नियुक्तियों का। तीनों ऑफर महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के ये सभी मानसून ऑफर मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी सुर्खियों में हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की वार्षिक उपलब्धि सिर्फ यह है कि वे अनुपलब्ध ज़्यादा रहे हैं। सरकार में उनकी मौजूदगी से अधिक नामौजूदगी अलग से रेखांकित की जा रही है। दिल्ली आए रोज उनको हिदायत देती है, आगाह करती है और डांटती फटकारती भी रहती है। जो अधिकारी दिल्ली से उनकी निगरानी को भेजे गए थे वे अब आपसी गुटबंदी के चलते भस्मासुर होते जा रहे हैं। सत्ता कौन चला रहा है पता ही नहीं चल रहा। अधिकारियों के अधिकार मुख्यमंत्री से बड़े हो चुके हैं। भजनलाल रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हो गए हैं। यह खबर पूरे राजस्थान के अधिकारी, मंत्री, विधायक, संगठन, मीडिया और आम लोग खुलेआम कहने लगे हैं। सत्तासीन विधायक न मुख्यमंत्री से खुश हैं न अधिकारियों से। पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की नाराजगी सातवें आसमान पर है। उनकी सरकार से अपेक्षाएं उपेक्षाओं में बदल चुकी हैं। राज्य के छोटे बड़े सभी नेता अधिकारियों के रवैये से बेहद खफा हैं और अधिकारियों के हौसले नेताओं पर बढ़ रहे दबावों से पछते हैं। सरकारी विभागों में जनहित के कोई काम नहीं हो रहे। हाँ, गांधी छाप नोटों का प्रचलन जरूर तेजी से हो रहा है। काली कमाई वाले कोई काम नहीं रुक रहे। माफियाओं पर नकेल कसने के नाटक मंचित हो रहे हैं। नकेल कसना नाटक का दूसरा भाग है। चौथ वसूली बढ़ाने के लिए नकेल कसी जा रही हैं। माफियाओं का ऐसा कोई काम नहीं जो रुक रहा हो, जो नई सरकार के आ जाने से रुक जाना चाहिए था। गहलोत गए, भजनलाल आ गए। इससे पब्लिक कह रही है कोई बदलाव नहीं आया। कहावत के रूप में कहते हैं कि नागनाथ गए सांपनाथ आ गए। और इन अजीब हालातों के बीच मानसून ऑफर ये कि क्या पर्ची बदल दी जाएगी मुख्यमंत्री के नकारा मानते हुए। नया नाम दिल्ली से भेजा जाएगा। अफवाहों ने जोर पकड़ रखा है। मीडिया तो चिल्लाने लगा है कि भजनलाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कभी भी मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है। सभी भाजपाई राज्य एक ही मानसून ऑफर के दायरे में है। मुख्यमंत्री के लिए कई नेताओं की टीम विकल्प के रूप में हाथ पैर मार रही है। मगर जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, मुझे पुख्ता जानकारी है कि भले ही भजनलाल कितने भी नकारा और अकर्मण्य कहे जाएं, उनको हटाया नहीं जाएगा। दिल्ली ने उनका लाइसेंस फिलहाल रिन्यू कर दिया है। शनिदेव उन पर कृपालु बने रहेंगे। दिल्ली के शनि, राहु और केतु तीनों ग्रहों ने उन्हें फिर से आवेदन दे दिया है। तो ये हुआ मानसून का प्री मेच्योर्ड ऑफर। अब आइए बात करें मानसून के दूसरे ऑफर की, मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार की। बादल गरज रहे हैं, काली घटाएं छाई हुई है, हवाएं तेज है, गर्मी चरम पर है, इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। मानसून दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे जैसे नौसिखिए मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि बदलाव होना तय है। बदलाव और विस्तार कागजों पर हो चुका है। मंजूरी पर दस्तखत भी हो चुके हैं। सिंदूर बिखरने से घोषणा स्थगित हो गई, वरना अब तक शपथ ग्रहण हो चुका होता। 3 मंत्री पद बदलेंगे, 1 पार्षद में चला जाएगा, 4 नए मंत्री बनेंगे। यह स्थिति विगत 10 दिन पहले की है, जब मैं दिल्ली प्रवास पर किसी नायक के निवास पर था। अब आप पूछेंगे कि बात में सच्चाई क्या है, तो नाम बताइए। मेरा जवाब होगा कि पूरा राजस्थान जानता है। जिन नेताओं को मलाईदार मंत्रालय मिलेंगे उनमें से एक वर्तमान नाराज मंत्री प्रमुख है। यह मंत्री भजनलाल से भले ही नाराज हो, मगर दिल्ली को पूरा सम्मान देता रहा है। अजमेर के एक विधायक को लॉटरी का टिकट दे दिया गया है। नंगे पांव में झुलसे हुए घावों पर मरहम लगाना तय है। उप मुख्यमंत्री का एक पद हस्तांतरित होना भी तय हो चुका है। अजमेर के सभी वर्तमान सम्मान जारी रहेंगे। यद्यपि पिछले दिनों एक पद पर खतरे की तलवार लटक चुकी थी। दरअसल दिल्ली में कैबिनेट और बड़े संवैधानिक पदों की समीक्षा की जा रही थी। सभी पर जमीनी कारोबार से जुड़े होने के आरोप लगे हुए थे। किसी के पुत्र को तो किसी को खुद ही ऑपरेशन टेबल पर रखा हुआ था। अब सबके इलाज हो चुके हैं। ऐलान की पर्ची मानसून ऑफर के तहत जल्द ही कर दी जाएगी। तीसरा मानसून ऑफर
भी तैयार है। रूपरेखा निर्धारित हो चुकी है। राजनीतिक नियुक्तियों की बारिश होगी, यह मूसलाधार भी हो सकती है। इन नियुक्तियों के लिए राज्य भर के भिखारी, शिकारी और भारी नेताओं ने समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है। मंत्रियों के गुर्गे अटैची लेकर दिल्ली में घात लगाकर बैठ गए हैं। दिल्ली का दलाल स्ट्रीट खुल गया है। यदि आप भी किसी राजनीतिक नियुक्ति के लिए हकदार हैं तो समय जाया ना करें, तुरंत अपने आकाओं के माध्यम से अपनी जन्मपत्री दिल्ली पहुंचाएं। आपके लिए मानसून ऑफर सजा हुआ है। सुखद भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज इतना ही।